आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा है ड्रिलिंग का ही चैप्टर चल रहा है, आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रिलिंग मशीन्स के बारे में, ड्रिलिंग मशीन्स। ठीक है, यानी कि ट्विस्ट ड्रिल तो ड्रिल उपयोग होता ही है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, मशीन चाहिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तरह तरह की ड्रिलिंग मशीनों के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, ड्रिलिंग मशीन में जो सबसे पहला मशीन आता है, ये जो जिसका फिगर मैंने बनाया हुआ है, अब देखिए जो इसके भाग हैं, यानी कि इस मशीन में जो जो भाग इस मशीन के हैं, मैक्सिमम सभी जो है ड्रिलिंग मशीन्स में वही वही भाग होंगे, और जो जो चेंज होगा, जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा जुड़ेंगी, और जहाँ जहाँ से प्रश्न बनेगा उसको मैं आपको कवर कराने का प्रयास करूँगा। तो पहला जो ये मशीन है, इसे हम लोग बोलते हैं बेंच ड्रिल या सेंसिटिव ड्रिल, सेंसिटिव ड्रिल। ठीक है, अब बेंच ड्रिल हिंदी में बेंच ही बोलेंगे, ठीक है, बेंच ड्रिल ही बोलेंगे, क्योंकि ये मशीन क्या है, ये एक छोटा मशीन है जिसको फर्श पर रख के चलाया जा सकता है या बेंच पर जो है लगा के क्या किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसके पार्ट्स की। देखिए ये है मोटर, ठीक है, और प्रश्न कैसे बनता है और फिगर क्यों ज़रूरी है आपके लिए, ये भी आपको जो है समझना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये है मोटर, ये हमारा क्या है, ये है स्टेप्ड पुली, ठीक है, और ये वाला जो ये पट्टा है, ये क्या है, वी पट्टा। यही प्रश्न अभी 16-17 सितंबर को जब सीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये प्रश्न पूछा था कि बेंच ड्रिल मशीन में जो पट्टा उपयोग होता है वो कौन सा होता है। आपको वहाँ पे फ्लैट बेल्ट दिया था, वी बेल्ट दिया था, और भी दो जो ऑप्शन दिए हों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पूछे कि जो मोटर की पावर को स्पिंडल पर ट्रांसमिट करने के लिए बेंच ड्रिल मशीन में कौन सा पट्टा उपयोग होता है, तो वी पट्टा। जिन लोगों ने वी बेल्ट मतलब मारा होगा उनका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों से क्या बनता है, प्रश्न बनता है। ठीक है, ये क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं फीड हैंडल, फीड हैंडल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये है स्पिंडल, ये हो गया हमारा चक। ठीक है, ये क्या है, ये है रोटरी टेबल, रोटरी टेबल, यानी कि ये टेबल क्या कर सकता है, घूम सकता है। ये क्या है हमारा पिलर, और ये क्या है आधार। ठीक है, तो कुछ लगभग इतनी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं किसमें, बेंच ड्रिल मशीन में। तो अब आती है प्रश्नों की बात कि भैया बेंच ड्रिल मशीन है तो हम इतना कहानी पढ़ने से क्या मतलब है, जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बताइए। तो सबसे पहला प्रश्न कि ये जो बेंच ड्रिल मशीन है इसको सेंसिटिव ड्रिल भी मशीन भी कहते हैं। तो क्यों इसको सेंसिटिव ड्रिल मशीन कहते हैं, क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी इसकी जो फिनिशिंग है या इसकी जो शुद्धता है वो किस पे निर्भर करती है, वर्कर की सेंसिटिवनेस पे निर्भर करती है। यानी कि फीड आपको क्या देना है, मैनुअली देना है, तो जो भी चीज़ें आप करेंगे वो आपकी सेंसिटिवनेस पर निर्भर करेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंसिटिव ड्रिल मशीन कहते हैं। अगला जो प्रश्न आता है कि कितने एमएम तक, यानी कितने एमएम डायमीटर तक क्या किए जा सकते हैं, इससे होल किए जा सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा मशीन नहीं है तो ऐसा थोड़ी कि हम 50 एमएम तक इससे होल बना लेंगे। ठीक है, कितने जो है एमएम के डायमीटर तक इससे क्या बनाया जा सकता है, होल बनाया जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, 10 से 12 एमएम के होल ड्रिल किए जाते हैं, ड्रिल किए जाते हैं। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आरपीएम, कितने आरपीएम पर चलाई जा सकती है, तो लगभग 3000 आरपीएम पर चलाई जा सकती है। तीसरा प्रश्न क्या बनता है कि ये जो प्रश्न अभी सीटीआई में पूछा गया था कि कौन सा पट्टा उपयोग किया जाता है मोटर से, जो है मोटर की पावर को स्पिंडल पर ट्रांसमिट करने के लिए, वी पट्टा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न बनता है कि सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन या बेंच ड्रिल मशीन के स्पिंडल में कौन सा टेपर होता है, तो यहाँ पे होता है मॉर्स टेपर। ठीक है, यहाँ पे पूरा मैं लिख देता हूँ, स्पिंडल में मॉर्स टेपर होता है, स्पिंडल में मॉर्स टेपर होता है।
अगला जो प्रश्न क्या बनता है कि भैया मास टेपर होता है। अब आपको पता है टेपर को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, नंबर में, यानी कि अगर मास टेपर है तो M01, M02 या M3, M4 इस तरीके से हम लोग नंबर्स में जो क्या कर सकते हैं, टेपर को व्यक्त करते हैं। तो भैया मास टेपर होता तो है, लेकिन कितने नंबर का, तो आप यहाँ पे लिखिए 2 नंबर का। 2 नंबर का क्या होता है, मास टेपर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए कि इसका जो आधार होता है ये क्या बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, तो लगभग इतने जो प्रश्न हैं वो आपसे सेंसिटिव ड्रिल मशीन या बेंच ड्रिल मशीन से जो है पूछे जा सकते हैं। और तीसरा ये बात भी आप याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, स्टेप्ड पुली का उपयोग होता है, यानी कि विभिन्न गतियां प्राप्त करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, अगर हमारा कोई बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल है तो हमको क्या करनी पड़ेगी, स्पिंडल की गति कम करनी पड़ेगी, और कोई अगर मुलायम जो है धातु है तो हम स्पिंडल की गति बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए विभिन्न गतियाँ प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, स्टेप्ड पुली का उपयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी क्या, बेंच ड्रिल मशीन। अब दूसरे नंबर पर आप हेडिंग क्या डालेंगे, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आप हेडिंग डाल दीजिए पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। अब देखिए ये पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन क्या है, वही मशीन है जब आप लोगों के घर कोई वायरिंग करने वाला आता होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा वो जो मशीन लेके आता है, यानी कि पोर्टेबल मशीन क्या है, जिसको हम कहीं भी आसानी से क्या करें, ले जा या ले आ सकें, वही मशीन क्या होता है, वही मशीन होता है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। देखिए अब दूसरा हमारा क्या है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। अब देखिए पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है हमारा विद्युत ड्रिल मशीन, दूसरा क्या होता है हैंड ड्रिल मशीन, और तीसरा क्या होता है रैचेट ब्रेस। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन क्या है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह क्या किए करें, ले जा सकें। तो ये वाला जैसे कि आपके घर पे वायरिंग वगैरह हुआ होगा या कोई भी कुछ इस तरीके का काम हुआ होगा, तो जो भी वहाँ पे देखिएगा वर्कर रहता है या जो भी कारीगर रहता है वो क्या रहता है, उसके पास जो है कुछ ऐसा ड्रिलिंग मशीन रहता है, और यहाँ पे क्या लगा होता है, एक हत्था लगा होता है, जिसकी सहायता से वो क्या करता है, ऐसे पकड़ के क्या करता है, ड्रिल करता है। तो देखिए विद्युत ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, ये जो 2 आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। पहला क्या है, बनावट के आधार पर, और दूसरा क्या है, कार्य के आधार पर। ठीक है, कार्य के आधार पर 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ये विद्युत ड्रिल मशीन है उसको बांट सकते हैं। बनावट के आधार पर कौन सी है, पहला है पिस्टल प्रकार की, पिस्टल प्रकार की। ठीक है, और दूसरा क्या है, वुल्फ टाइप, वुल्फ टाइप। ठीक है, वुल्फ टाइप ये जो है विद्युत ड्रिलिंग मशीन। कार्य के आधार पर हम लोग क्या बांट सकते हैं, 3 भागों में। पहला क्या होता है लाइट ड्यूटी, सभी प्रश्न बनते हैं। देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ये कोई बकवास नहीं है। ठीक है, इससे प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा क्या है मीडियम, और तीसरा क्या है हैवी ड्यूटी। ठीक है, तो ये कार्य के आधार पर हो गया, और ये क्या हो गया, बनावट के आधार पर। तो इसका आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए क्या क्या है, ये होता है बॉडी, ये क्या होता है ट्रिगर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ से वो चलाता है ड्रिल को, ये चक को, स्पिंडल को ऑपरेट करता है जिससे वो चलता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिगर। ठीक है, अगला जो है ये क्या हो गया, चक। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है हमारा होता है। अब देखिए जब हमारा ये पिस्टल प्रकार का, यानी कि बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर जो हमारा ड्रिलिंग मशीन रहेगा उसमें क्या रहेगा, ये जो है एक हत्था लगा रहेगा। ठीक है, एक हत्था लगा रहेगा, और इस तरीके का कुछ हमारा मशीन रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पिस्टल प्रकार की। वुल्फ टाइप में क्या होता है कि जब हमको बहुत ही ज़्यादा बड़े छेद करने रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना रहता है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2 हत्था लगाते हैं, और साथ ही यहाँ पर एक प्लेट लगा देते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं चेस्ट प्लेट। ठीक है, वुल्फ टाइप मशीन की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पिस्टल जो हमारा एक था उसमें एक ही हत्था था। वुल्फ टाइप का मशीन क्या होता है, जिसमें 2 हत्थे लगे होते हैं, यानी कि प्रेशर को अप्लाइड करने के लिए 2 हत्थे लगे होते हैं। साथ ही यहाँ पे पीछे क्या लगा होता है, एक चेस्ट प्लेट लगा होता है। तो वर्कर जो क्या होता है,
हैंडल की सहायता से भी अप्लाई करता है प्रेशर, और साथ ही साथ अपने चेस्ट की भी सहायता से क्या करता है, प्रेशर को अप्लाई करके क्या करता है, ड्रिल होल करता है। तो ये था हमारा पिस्टल प्रकार, वुल्फ टाइप और पिस्टल प्रकार का और वुल्फ टाइप का मशीन। अब लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हैवी ड्यूटी में क्या प्रश्न यहाँ से बनता है। तो सबसे पहला है लाइट ड्यूटी में क्या होती है, एक ही गति संभव है, एक ही गति संभव, समझ रहे हैं आप। यानी कि ये प्रश्न पूछा गया था कि किस लाइट ड्यूटी मशीन, यानी कि लाइट ड्यूटी अगर हम लोग पोर्टेबल मशीन की बात करें तो उसमें कितनी गतियां संभव हैं। यानी कि इसमें जो स्पिंडल घूमेगा, इसमें ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं रहेगा कि हम इसको क्या करें, स्पिंडल को अपना जो पदार्थ है, जिस पदार्थ पर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं उसके आधार से कई गतियों में जो है घुमा सकें। तो लाइट ड्यूटी जो मशीन होती है, जो नॉर्मली हमारा घर में वर्कर आता है वायरिंग करने जो यूज करता है, वो क्या करता है, उस पर एक ही गति से चलेगा। यानी कि आपको किसी भी मटेरियल पे छेद करना हो, वो जो स्पिंडल उसका घूमेगा वो एक ही गति से घूमेगा। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लाइट ड्यूटी जो इलेक्ट्रिक मशीन है उसमें कितनी गतियां संभव हैं। तो उसमें सिर्फ एक गति संभव है, जबकि मीडियम और हैवी ड्यूटी में क्या है, दो गतियां संभव हैं। ठीक है, दो गतियां या उससे अधिक जो है गति हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पिंडल पे जो है ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए कहाँ से बनता है, कितने एमएम तक जो है होल करने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर टोटल पूछे कि पोर्टेबल विद्युत ड्रिलिंग मशीन को कितने एमएम तक होल करने के लिए यूज किया जाता है, तो आपको क्या बताना है, 20 बताना है। और अगर उसके बाद भी डिवाइड कर देता है तो लाइट ड्यूटी के कब यूज किया जाता है, 9 एमएम तक। मीडियम ड्यूटी कहाँ पर कब तक यूज किया जाता है, तो मीडियम ड्यूटी यूज किया जाता है 15 तक। और हैवी ड्यूटी कहाँ पर यूज किया जाता है, 20 एमएम तक होल करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, कि पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का जो साइज है वो कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, यहाँ पे ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का साइज कैसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे चक लगा है वो जितने मैक्सिमम साइज की ड्रिल को पकड़ सकता है उसी के द्वारा पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का साइज जो है व्यक्त किया जाता है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का साइज कैसे व्यक्त किया जाता है, तो चक में मैक्सिमम साइज के पकड़े जाने वाले ड्रिल द्वारा। ठीक है, कैसे व्यक्त किया जाता है, जितने मैक्सिमम साइज का ये ड्रिल पकड़ सकता है उसी के द्वारा इसका जो साइज है, इस जो ड्रिलिंग मशीन का साइज जो है व्यक्त किया जाता है। तो ये था हमारा पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। अब देखिए इसमें जो दो टाइप और आते हैं, पहला हमारा पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन था, पहला हमारा जो है देखिए बेंच ड्रिलिंग मशीन था, दूसरा क्या था, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। और पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के अंदर क्या था, विद्युत ड्रिलिंग मशीन, और इसी में आता है हैंड ड्रिल मशीन या रैचेट ब्रेस। हैंड ड्रिल मशीन क्या है, कुछ नहीं है, जो लोहार वगैरह आप लोगों ने देखा होगा हाथ से लकड़ी वगैरह में छेद करने के लिए उपयोग करते हैं, वही क्या होती है, वही होती है हैंड ड्रिल मशीन। और रैचेट ब्रेस क्या होता है, कोनों पर यानी कि कार्नर पर छेद करने के लिए, जहाँ पर लाइट उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पर रैचेट ब्रेस का उपयोग किया जाता है। तो दो प्रश्न आप यहाँ से नोट लगा के ऐसे लिख लीजिए, रैचेट ब्रेस से। ठीक है, रैचेट ब्रेस आपको पता है कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे एक कैप लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए हैंडल कुछ इस तरीके का लगा होता है, और यहाँ पे तो इसे हम लोग जो एक साइड इधर ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ पे स्पिंडल की गति मिलती है, और फिर इधर लाते हैं तो स्पिंडल पे गति नहीं मिलती है। तो आप यहाँ पे दो पॉइंट याद रखिए, दूसरा ए लिखिए, ए आपने लिख लिया विद्युत ड्रिलिंग मशीन, बी लिखिए हैंड ड्रिल मशीन। इसमें चाहे ऐसे बस हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, कुछ लिख लीजिए कि इसका मशीन लोहार, इस मशीन का उपयोग लोहार करता है अपने कामों में। और तीसरा लिख दीजिए रैचेट ब्रेस। यहाँ से क्या पूछा गया था, पहला प्रश्न पूछा गया था कि जहाँ पर लाइट नहीं होती है, ठीक है, जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पर क्या किया जाता है, रैचेट ब्रेस का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, जहाँ पर विद्युत उपलब्ध
क्योंकि ये किससे चलाई जाती है, इसको चलाने के लिए किसी पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसको हम लोग कैसे चलाते हैं, हाथ से चलाते हैं। तो आप लिखिए जहाँ पर विद्युत उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अगला क्या लिख लीजिए, अगला लिख लीजिए दूसरा कि कोनों पर छिद्र करने में इसका उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, कोनों पर छिद्र करने में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको रैचेट ब्रिज से याद रखने हैं और ये दोनों पॉइंट प्रश्न हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरे टाइप का जो ड्रिलिंग मशीन आता है, ये तो दूसरा हमने पोर्टेबल पढ़ लिया। अब तीसरा क्या आएगा, तीसरा जो है वो है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, इससे बस आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। अभी आप लोगों ने क्या देखा, अभी आप लोगों ने बेंच ड्रिल मशीन या सेंसिटिव ड्रिल मशीन देखा कि नहीं, जस्ट वैसे ही रहेगा हमारा क्या, पिलर टाइप ड्रिल मशीन। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, पिलर टाइप ड्रिल। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे एक पिलर बनाया था ऐसे, और बाकी सभी चीज़ें इस तरह से सेंसिटिव जो है बेंच ड्रिल मशीन में बनाई हुई थी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो पिलर रहेंगे क्या रहेंगे, बहुत ही ऊंचे ऊंचे रहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि जो जैसे आप लोगों ने देखा सेंसिटिव ड्रिल मशीन था या बेंच ड्रिल मशीन था, वैसे ही रहेगा, बस इसका साइज़ क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पिलर यहाँ पे लगे रहेंगे। किसी इंडस्ट्री में आप गए होंगे तो आपने ये सभी चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, तो इसमें 2 तरह का होता है, जो पिलर टाइप ड्रिल मशीन होता है इसमें 2 तरह का होता है। पहला होता है राउंड सेक्शन, और दूसरा बी वाला क्या होता है, स्क्वायर सेक्शन। समझिए, समझ में आएगा। ठीक है, स्क्वायर सेक्शन। यहाँ पे देखिए पिलर टाइप जो ड्रिलिंग मशीन है, पहला क्या है, राउंड सेक्शन, यानी कि जो इसका पिलर का काट रहेगा वो कैसा रहेगा, गोला, यानी कि पिलर इसका कैसा रहेगा, गोलाकार रहेगा। अब यहाँ से आपको एक ही बात याद रखनी है कि 50 mm तक होल करने के लिए, प्रायः जो है 50 mm तक अगर स्टील की किसी प्लेट में या बॉडी में हमको होल करना है, तो 50 mm तक होल करने के लिए क्या किया जाता है, राउंड सेक्शन पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या आता है, स्क्वायर सेक्शन। इसका जो ये पिलर का रहेगा ये कैसा रहेगा, स्क्वायर रहेगा। टेबल जो यहाँ पे रहेगी, वर्किंग टेबल रहेगी, वो कैसी रहेगी, स्क्वायर रहेगी। तो इसका जो उपयोग आपको याद रखना है कि कहाँ पे किया जाता है, तो 75 mm तक होल करने में, स्टील की किसी बॉडी है, स्टील पर का कोई ब्लॉक है, तो 75 mm तक जो है मोटा होल करने में इनका उपयोग जो है किया जाता है। बस आपको यही 2 पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से कोई प्रश्न पूछा अभी तक नहीं गया है कुछ खास। ठीक है, लेकिन आप जानते रहिए कि पिलर टाइप ड्रिल मशीन जो है होता क्या है। तो जस्ट एक मान के चलिए कि जो है जो बेंच ड्रिल मशीन होती है, सेंसिटिव ड्रिल मशीन होती है, उसी का क्या है होता है, बहुत ही लार्ज रूप होता है। अब अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन आता है वो आपका क्या आता है, वो आता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन। देखिए ये जो हमारा चौथा ड्रिलिंग मशीन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो जैसा कि इसका फिगर मैंने बना लिया हुआ है। अब देखिए पहला सवाल ये आता है कि इसको रेडियल ड्रिलिंग मशीन हम लोग कहते क्यों हैं। तो इसमें क्या होती है, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि कुछ इस तरह का पिलर था, यहाँ पे हमने मोटर लगाई हुई थी, यहाँ पे नीचे स्पिंडल लगा हुआ था। लेकिन ये जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होता है, या इसी को रेडियल आर्म भी बोलते हैं, ठीक है, रेडियल आर्म ड्रिलिंग मशीन या रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ पे क्या होती है, एक भुजा होती है, यानी कि एक आर्म होती है एक्स्ट्रा, जो कि अन्य मशीन में क्या होती है, नहीं होती है। यानी कि यहाँ से क्या होती है, एक आर्म ऐसे बगल में निकली हुई होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल आर्म कहते हैं। और इसी के कारण इस मशीन को किस नाम से जाना जाता है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या है, रेडियल आर्म, ठीक है, रेडियल आर्म, ठीक है। अब इसकी लंबाई लगभग 2.4 मीटर तक होती है, इसका कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, कि इतना ही रहेगी, मतलब मैक्सिमम 2.4 मीटर तक लंबाई तक की जो है रेडियल ड्रिलिंग मशीनें उपलब्ध होती हैं। लेकिन अगर हमको और चाहिए तो हम और ज़्यादा भी बनवा सकते हैं, और कम चाहिए तो और कम साइज का भी जो है ले सकते हैं। अब देखिए इस मशीन का लाभ क्या है, या इस मशीन को उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। तो अभी तक देखिए कोई भी मशीन आप लोगों ने देखा तो उसका स्पिंडल क्या था, एक जगह पे फिक्स था, ठीक है। जो भी मशीन रहेगा, चाहे वो पिलर हो, चाहे सेंसिटिव ड्रिल मशीन हो, उसका क्या रहता है, अगर एक स्पिंडल वाली मशीन है तो उसका स्पिंडल एक जगह पे फिक्स रहेगा। तो अगर मान लीजिए हमारी कोई जॉब है,
हमने क्या कर लिया, यहाँ पे होल कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी जॉब पे दूसरी जगह होल करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए यहाँ होल करना है, ठीक है, यहाँ पे होल करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस जॉब को सरका कर, ठीक है, इस जॉब को सरका कर क्या करना पड़ेगा, इस स्पिंडल के नीचे लाना पड़ेगा पिछली वाली मशीनों में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस जॉब को जो है सरकाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ लाएंगे, तब ये वाला हमारा जो है ड्रिल है वो हो पाएगा। तो अगर छोटी जॉब है तब तो भैया सही है, लेकिन अगर बहुत ही बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, आपको पता है इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बनानी होती हैं, तो उसको कैसे करेंगे, तो बार बार सरकाने में कितने वर्कर लगेंगे, कितनी मैन पावर लगेगी, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा और हमारा जो है लॉस भी होने लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक ये जो आर्म होती है, इस पर क्या होता है, ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा होता है, ठीक है, ड्राइविंग मैकेनिज्म लगा होता है। और यहाँ पे देखिए ये जो है पावर स्क्रू होता है, यहाँ पे एक मोटर लगी होती है यानी कि मोटर 1, और यहाँ पे एक लगी होती है मोटर 2, ठीक है। अब देखिए इस रेडियल आर्म मशीन में क्या होता है कि हम लोग 3 गतियाँ प्राप्त कर सकते हैं। पहली कौन सी, कि इस मोटर की सहायता से जो हमारी आर्म है इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, तो पहली ये वाली मोशन हो गई, यानी कि वर्टिकल मोशन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी मोशन क्या हो गई, यहाँ पे जो मोटर लगी है इसकी सहायता से हम लोग स्पिंडल को चलाते भी हैं, और कुछ ऐसा मैकेनिज्म करते हैं कि ये जो स्पिंडल है वो इस आर्म पर यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। तो दूसरी गति कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। पहली गति हमने वर्टिकल इस पे प्राप्त कर ली, दूसरी ये वाली मूवमेंट जो है प्राप्त कर ली, ठीक है। तीसरी क्या हो सकती है, कुछ कुछ रेडियल मशीन में इस आर्म को घुमाने का भी प्रबंध रहता है, यानी कि चारों साइड 360 डिग्री जो है ये क्या कर सकती है, घूम भी सकती है। सभी रेडियल मशीन में नहीं, लेकिन कुछ मशीन में अरेंजमेंट रहता है कि चारों साइड 360 डिग्री भी क्या कर सकती है, वो घूम सकती है। तो अब देखिए हमारा जॉब कहीं भी रखा हो, अगर इसके रेंज में है तो हम रेडियल आर्म को घुमा करके, यहाँ पे जॉब रखा है तो यहाँ पे ड्रिलिंग कर लेंगे, दूसरी जगह पर रखा है तो वहाँ पे ड्रिलिंग कर लेंगे, तीसरी जगह पे रखा है तो वहाँ पे ड्रिलिंग कर लेंगे। साथ ही अगर इसके प्लेट पे रखा है तो हमने यहाँ पे ड्रिलिंग किया, आगे भी ड्रिलिंग करनी है तो जॉब को नहीं सरकाना है, यहाँ पे स्पिंडल को यहाँ सरकाया, यहाँ पे ड्रिलिंग कर लिया, फिर स्पिंडल को यहाँ सरकाया, यहाँ पे ड्रिलिंग कर लिया। तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है इस ड्रिलिंग मशीन की। यहाँ पे एक साइन और कर लीजिए, कुछ ड्रिलिंग मशीन को क्या कर सकते हैं, 360 डिग्री या 180 डिग्री जो भी जिस हिसाब से उसको बनाया गया है, हम क्या कर सकते हैं, उसको घुमा सकते हैं। यही विशेषता होती है किसकी, यही विशेषता होती है रेडियल ड्रिलिंग मशीन की। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो यहीं से बन जाता है कि जॉब को बिना सरकाए या जॉब को बिना हिलाए ड्रिल करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि जॉब को बिना सरकाए, कुछ इसी तरह की लैंग्वेज रहती है, सरकाए ड्रिल करने के लिए किस मशीन का उपयोग, तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। किस मशीन का उपयोग, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। दूसरा जो प्रश्न यहाँ से बनता है कि इसके साइज को, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि पोर्टेबल जो ड्रिलिंग मशीन था उसके साइज को कैसे व्यक्त करते थे, तो चक में मैक्सिमम व्यास का जो उसमें ड्रिल पकड़ा जा सकता है उसके चक में, उसके द्वारा व्यक्त करते थे। लेकिन इसका जो साइज होगा, इसको व्यक्त करने का क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से स्पेसिफाई किया जाता है या इसके साइज को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो आप यहाँ पे लिखिए, इसको पिलर के व्यास और रेडियल आर्म, ठीक है, यानी कि ये वाली जो आर्म की मैंने आपको लंबाई बताई, रेडियल आर्म की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसको पिलर के व्यास और रेडियल आर्म की लंबाई द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है, और बिना जॉब को सरकाए किया जा सकता है। इसमें जो भी मशीनें हैं जो है उसमें होल किया जा सकता है, और लंबाई भी आप याद रखिए, अगर आपके माइंड में रहे कि 2.4 मीटर तक जो है उपलब्ध होती हैं। तो ये था हमारा चौथा ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन।
अब देखिए दो मशीन हमारे मुख्यतः और बचते हैं, कौन कौन सा, एक होता है गैंग ड्रिल मशीन और चौथा होता है मल्टी स्पिंडल, ठीक है, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। तो आइए उसको देख लेते हैं और हमारा ये जो टॉपिक है क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा जो है हेडिंग डाल दीजिए, वो क्या है, गैंग ड्रिल मशीन। इससे भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं जो जिन चीज़ों का फिगर नहीं बना पा रहा हूँ और जिसका फिगर मैंने बना भी दिया है, मैं उसको आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में देने का कोशिश करूँगा कि फिगर आपको अच्छे से देख लें और सभी चीज़ों को आप समझ लें। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिटर टेक के नाम से है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, फिटर वालों के लिए 2 ग्रुप हैं, तो एक स्पेशल फिटर वालों के लिए है, 300 से अधिक मेंबर वहाँ पे हो चुके हैं। तो फिटर टेक वाला जो ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप फिटर के छात्र हैं। पांचवा क्या है, गैंग ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, अब देखिए सिंपल, बस जैसे किसी भी तरह का हो सकता है, या तो इधर भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ रहता है। गैंग ड्रिलिंग मशीन कैसा रहता है, कुछ इस तरीके का रहता है। इसकी टेबल क्या होती है, ऐसे सामने होती है, यानी कि मान लीजिए ये पूरा सिरा है, तो ऐसे ऊपर से क्या निकला हुआ है, हेड निकला हुआ है इस तरीके से, और इसमें क्या लगी हुई हैं, कई स्पिंडलें लगी हुई हैं इस तरीके से। ये सभी क्या है, स्पिंडल है। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, और ये हमारी क्या है, टेबल है। इस तरह का कुछ मशीन होता है हमारा गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो पहले इसका कार्यविधि समझ लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से प्रश्न कैसे पूछता है, क्या बनता है। देखिए इसमें क्या होती है, इसमें कुछ स्पिंडलें लगी होती हैं। ठीक है, कितनी लगी हो सकती हैं, तो 2 से 8। पहला प्रश्न कि गैंग ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल की संख्या होती है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट लगा के, गैंग ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल की संख्या 2 से 8 हो सकती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे जो स्पिंडल लगी होती है, इसमें क्या होते हैं, तरह तरह के टूल लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ड्रिल लगा हुआ है। ड्रिल के बाद मान लीजिए हमको क्या करना है, उसका जो है डायमीटर बढ़ाना है, तो यहाँ पे कौन सा टूल लगा हुआ है, बोरिंग टूल लगा हुआ है। अब बोरिंग के बाद क्या करनी है, हमको उसकी फिनिशिंग करनी है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रीमिंग टूल लगा हुआ है। और रीमिंग करने के बाद हमको उसमें थ्रेड काटना है। टैप एंड डाई मैंने आपको पढ़ाया है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टैप लगा हुआ है। ठीक है, तो बार बार किसी भी अगर आपको ऐसा कुछ जॉब बनाना है जिसमें पहले ड्रिलिंग हो, पहले बोरिंग हो, रीमिंग हो, टैप हो, या कोई भी ऑपरेशन हो, तो तरह तरह के टूल इसमें अलग अलग जो है स्पिंडल पर लगे रहते हैं, और सब के लिए क्या होता है, अलग अलग हैंडल फीड देने के लिए लगा होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हैंडल लगा होता है। तो मान लीजिए जॉब पे हमने ड्रिलिंग कर लिया, तो हमने क्या कर दिया, बगल में सरका दिया, बोरिंग कर दिया, फिर क्या कर दिया, उसका रीमिंग कर दिया, फिर क्या कर दिया, टैपिंग कर दिया। तो चीज़ों को जो है करने में क्या होती है, बहुत ही आसानी होती है। तो दूसरा प्रश्न यहीं से बनता है, सक्सेसिव ऑपरेशन के लिए। सक्सेसिव मतलब आप हिंदी में क्या इसको बोल सकते हैं, क्रमानुसार। अब देखिए अगर आपको फिगर क्लियर नहीं है, आपको सभी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते। सक्सेसिव क्रमानुसार ऑपरेशन के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो अगर आपको नहीं पता है फिगर तो नहीं आप कर पाएंगे। लेकिन सक्सेसिव मतलब क्रमानुसार ऑपरेशन। क्रमानुसार ऑपरेशन मतलब क्या, यही इसी तरह का ऑपरेशन, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, टैपिंग के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो गैंग ड्रिलिंग मशीन का जो है उपयोग किया जाता है। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ पूछ सकता है, तो आप इसमें लिख लीजिए, इसमें सभी स्पिंडलों को फीड देने के लिए अलग अलग हैंडल लगा होता है। ठीक है, अलग अलग हैंडल क्या होता है, लगा होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है गैंग ड्रिलिंग मशीन से। अब लास्ट में आता है, और स्पिंडल की संख्या कितनी है ये भी आप याद रखिएगा। अब अगला जो आता है वो क्या आता है, वो आता है जो है
मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। अगला जो आता है वो क्या आता है, लास्ट जो है हमारा मशीन, ये क्या है, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें बहुत सारी स्पिंडल लगी होती हैं और सभी स्पिंडल क्या होती हैं, एक ही साथ एक ही गति पर घूमती हैं। मान लीजिए हमारी कोई प्लेट है इस तरह का, मास प्रोडक्शन में इसका उपयोग किया था, ये आप देख लीजिए, मास प्रोडक्शन में इसका उपयोग जो है किया जाता है। ये प्लेट है, इस पर हमको इस तरीके के कई होल बनाने हैं और इस तरह की हमको क्या है, बहुत सी प्लेटें बनानी है, यानी कि लगातार उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए कोई कार का जो पार्ट है उसमें इस तरीके का होल होना है और कोई कंपनी है वो लगातार कार बना रही है। ठीक है, तो इस तरीके का पार्ट अगर उस कार में लगना है तो इसी तरीके का हम क्या कर लेंगे, एक मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन बना लेंगे, यानी कि इस तरीके का इसमें रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का इसमें जो हेड लगा रहेगा, ये यहाँ पर कितनी स्पिंडल रहेंगी, 8 स्पिंडल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सभी स्पिंडल एक ही साथ चलेंगी और जब यहाँ से इसको फीड देंगे किसी भी हैंडल के द्वारा, ठीक है, फिगर मैं इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे ये वर्क करती है। यहाँ से फिर जब इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लेट में एक साथ इस तरीके का जो है होल कर देगा, फिर इस प्लेट को हम आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे इसका उपयोग जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पाइप का फ्लेंज है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ आपको पता है यहाँ पे क्या होती हैं, होल बने होते हैं नट बोल्ट लगाने के लिए, पाइप का जो फ्लेंज होता है वहाँ पे इस तरीके से। तो इस पे भी जो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा। तो आप उपयोग लिख लीजिए, फ्लेंज वगैरह में उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से जो है ऐसे प्रश्न आपसे बन जाते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं नोट्स। ठीक है, जो यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग नोट्स के माध्यम से लिखने का प्रयास करेंगे। सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं और जो मैंने पढ़ाया वहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी नोट्स लिखे हुए हैं मैंने। देखिए पहला ये है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था यूपी आर्मिनल TG2 2016 में कि जहाँ पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पर छिद्र बनाने के लिए किस ड्रिल मशीन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो जहाँ पर बिजली उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पर हम लोग, मैंने अभी आपको बताया, रैचेट ड्रिल मशीन का जो है उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था पाइप फ्लैंजेस। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था पाइप फ्लैंजेस, पंप हाउसिंग और एंगल ब्लॉक। ठीक है, पाइप मैंने अभी आपको बताया, फ्लैंज, ठीक है, पंप हाउसिंग। ठीक है, अगला लिख लीजिए क्या है, एंगल ब्लॉक। एंगल ब्लॉक बनाने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए किया जाता है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, इसका जो है उपयोग किया जाता है। अगला जो है तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है, इसमें पूछा गया था पिनोमेट्रिक ड्रिल मशीन। पिनोमेट्रिक मतलब जो हवा से चलित होती है, यानी कि कंप्रेस्ड एयर से चलित होती है। तीसरा आप लिखिए, ये किस में आती है, ये आती है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत हमारी क्या आती है, न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन। ठीक है, यहाँ पे पी न्यूमेटिक लिखा रहता है लेकिन पी हमारा साइलेंट हो जाता है, तो हम लोग क्या इसको बोलते हैं, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन। ठीक है, ये पहला प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि ये किससे चलित होती है, तो संपीड़ित वायु से, संपीड़ित वायु से चलती है। ठीक है, यानी कि न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन, अब नॉर्मल ये कन्फर्म ही है कि भैया इसी से चलेगी, लेकिन ये तो एक तरह से फर्जी प्रश्न बना दिया है कि न्यूमेटिक ड्रिल मशीन किससे चलती है, संपीड़ित वायु से। दूसरा प्रश्न पूछता है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग कुछ स्पेशल स्थानों पर किया जाता है। जैसे आप क्या लिखेंगे, बारूद की फैक्ट्रियों में, बारूद की फैक्ट्रियों में। ठीक है, और जहाँ पर मतलब कोई ज्वलनशील काम हो रहा है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक से करेंगे तो वहाँ पे क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। और हर जगह तो हम लोग रैचेट ड्रिल मशीन उपयोग नहीं कर सकते हैं कि लोहे में छेद करते करते रैचेट ड्रिल मशीन में
साल हमारा महीना लग जाएगा। तो वहाँ पे क्या होती है, हमें पावर की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई अगर जैसे बारूद की फैक्ट्रियाँ हैं, पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, ज्वलनशील जहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक हमारी कोई मशीन है, ड्रिलिंग मशीन, तो वहाँ पे क्या होती है, थोड़ा भी अगर गलती हुआ तो आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो ये संपीड़ित वायु यानी कि न्यूमेट्रिक जो ड्रिल मशीन है, वहाँ पे हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यदि ड्रिलिंग मशीन में एक से अधिक स्पिंडल हेड हैं, ठीक है, यहाँ पे अगला लिख लीजिए, यदि ड्रिलिंग मशीन में एक से अधिक स्पिंडल हेड हैं, स्पिंडल हेड हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन कहेंगे, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन कहेंगे। ये भी प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया, जितने मैक्सिमम आकार की ड्रिल वह अपने चक में पकड़ सकती है, उसी के द्वारा जो है उसका साइज व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेडियल ड्रिलिंग मशीन को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन को मैंने आपको बताया कि उसके जो पिलर का व्यास और रेडियल आर्म की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि गैंग ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल की संख्या कितनी होती है। तो गैंग ड्रिल मशीन में स्पिंडल की संख्या 2 से 8 होती है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ भूल गया था कि जो मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन होती है, वहाँ पे स्पिंडल की संख्या कितनी होती है, 4 से 48, यानी कि स्पिंडल कितने हो सकते हैं, 4 से 48 हो सकते हैं, लेकिन प्रायः कितने होते हैं, 30, ठीक है। लेकिन जो आपकी ITI की बुक में मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे क्या होता है, यही दिया हुआ है 4 से 48। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में जो स्पिंडल की संख्या होती है कितनी होती है, 4 से 48, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल लाइट ड्यूटी मशीन, ठीक है, ये प्रश्न जो है पूछा गया था, जो मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक पोर्टेबल लाइट ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन में कितनी गतियां संभव हैं। तो लाइट ड्यूटी में कितनी गतियां संभव हैं, 1 गति, और अगर मीडियम ड्यूटी है या हैवी ड्यूटी हो तो उसमें 1 से अधिक गतियां भी संभव हैं। तो कुछ इस तरीके से आपसे जो है ड्रिलिंग मशीन से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, जितने भी प्रश्न बन सकते थे, वो मैंने आपको अपनी तरफ से कवर कराने की कोशिश किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि उसी से हम लोग को पता चलता है कि कितने लोग को जो है चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितने लोग को नहीं समझ में आ रही हैं। और नहीं समझ में आ रही है तो डिसलाइक करें, और आप ये भी बताएं कि क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमेशा जब आदमी सीखता रहता है, हमेशा अपनी कमजोरियों को पहचानता रहता है, तभी वो बेहतर कर पाता है। तो वीडियो पसंद आया और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।